Hello students, today will we discuss about the employability skills, the unit number 1, communication skill first, and their part session number 8, the title of session 8, introducing oneself. Today's हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, किस तरह से हम कोई भी इंट्रोडक्शन रिलेटेड करते हैं तो हम किस तरह से उसका यूज़ करते हैं. यहाँ पर देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग. नंबर वन इंट्रोड्यूसिंग फॉर्मली एंड नंबर सेकेंड इंट्रोड्यूसिंग इनफॉर्मली. Now let the introductions to related this topic. When you meet someone for the first time, you need to introduce yourself. यानी जब फर्स्ट टाइम किसी से हम लोग हमारा इंट्रोड्यूस होता है, किसी से मिलते हैं तो उस टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को इंग्लिश स्पीकिंग्स में, इंग्लिश लैंग्वेज में. जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें किस टाइप से करना चाहिए. तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था कि देयर आर द टू मेथड्स, फॉर्मली और इनफॉर्मली. यू मे नीड टू द इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर्मली इन फॉर्मल सिचुएशन. फॉर्मली इंट्रोड्यूशन हम लोग जो अपना करते हैं वो किस कब करते हैं, जब हमारी फॉर्मल सिचुएशंस होती हैं. और फॉर्मल सिचुएशंस कब होती हैं, जैसे सपोज द एग्जांपल्स हैं आपका स्कूल वाइवा. जब हम लोग स्कूल का वाइवा देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, फॉर्मली सिचुएशन में आता है. या इंटरव्यू है किसी भी, हम लोग कोई भी हमारा जॉब से होता है रिलेटेड होता है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड या हमारा कोई फैक्ट्री से रिलेटेड या कहीं भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है कि वो हम लोग उसको भी फॉर्मली सिचुएशंस के अंतर्गत आता है, इसलिए वो फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग के अंदर आ जाएगा. सेमिनार वगैरह होती हैं, सेमिनार में अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कोई भी डिटेल्स वगैरह उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए. तो सेमिनार से रिलेटेड जो भी होती है वो भी क्या होती है, ये भी आपका फॉर्मली हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. प्रोफेशनल गैदरिंग मीटिंग्स, प्रोफेशनल रिलेटेड जो गैदरिंग इकट्ठे होकर के समूह बना करके कोई डिस्कशंस होता है या डिबेट्स वगैरह होती है या कोई मीटिंग वगैरह अटेंड की जाती है तो वहाँ पर भी हमें जो है वो इंट्रोड्यूस, हम उसको उस सिचुएशन को भी क्या बोलते हैं, एक फॉर्मल सिचुएशन में कहा जाता है. क्योंकि ऑफिशियल जो भी वर्क होता है वो सारा फॉर्मेशन सिचुएशन के अंदर ही आता है. एंड अगेन you can introduce yourself informally. जब इनफॉर्मली हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कहाँ करते हैं, इनफॉर्मल गैदरिंग लाइक होती है, जहाँ पर इनफॉर्मल रूप से गैदरिंग होती है. फन पार्टी, कोई हंसी मजाक की पार्टी चल रही हो तो वो ऑफिशियल वर्क नहीं होता. वो तो हम लोग इसमें कुछ भी किसी को इंट्रोड्यूस बता सकते हैं, उनका एक एक्स्ट्रा कोई भी हम उसको उनके निकनेम वगैरह उस टाइप से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं. इनफॉर्मल गैदरिंग के साथ बहुत लोग इकट्ठे अचानक हो जाते हैं तो ये सब किस में आती है, इनफॉर्मल में आती है, जो ऑफिशियल नहीं होती हैं. ठीक है. तो नाउ लेट नेक्स्ट पॉइंट्स आपका इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ फॉर्मली. यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ फॉर्मली. जो इंट्रोड्यूसिंग करेंगे वो क्या है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ फॉर्मली इन ए फॉर्मल सिचुएशन. जब ये हमने आपको अभी बताया था जो फॉर्मल सिचुएशन होती हैं तो यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. हम लोग किस तरह से हमें योर सेल्फ को एक फॉर्मली रूप में यूज़ करना चाहिए. तभी बोला जाता है ना कि आप लोगों से बताया भी जाता है बाय बाय इंट्रोड्यूसिंग करो, तुम्हारा पर्सनालिटी और हमारी किस तरह से हमारी जो प्रोनाउंसिएशन कैसा है, किस टाइप से हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम किसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कैसे उनके आंसर्स को दे रहे हैं. तो ये सारी चीज़ हमारे जो पर्सनालिटी उस पर फोकस करती है. गिविंग नेम एंड वर्क डिटेल यूजिंग द सेंटेंस लाइक दिस. तो उसमें हम लोग जो फॉर्मली रूप में इंट्रोड्यूस कर दे तो वहाँ पर हम लोग अपना नाम बताते हैं या कोई वर्क डिटेल्स जो होती है उसको हम एक सेंटेंस के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा. एक तो होता है आपका दो पार्ट्स हो जाते हैं यहाँ पर सेंटेंस दो पार्ट में. एक तो नेम डिटेल हो गया, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी नेम डिटेल अपना इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या अपना पहले नेम बताते हैं. और दूसरा क्या होता है, वर्क डिटेल, हमारा वर्क क्या है फॉर्मली रूप में. तो फर्स्ट आपका क्या है, नेम डिटेल्स. नेम डिटेल्स में यहाँ पर ग्रीटिंग, माई नेम इज़, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. ग्रीटिंग से मतलब हो जाता है कि हम पहले उनको ग्रीटिंग वर्ड्स वाले होते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग. क्योंकि हमें जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो हमें ये ग्रीटिंग वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए. ये हमारी पर्सनालिटीज़ को
एक अच्छा इन्वायरमेंट्स देती है। तो हमें पहले फर्स्ट टाइम उसको क्या करना चाहिए, गुड मॉर्निंग या गुड जिस टाइम जो टाइमिंग्स हो उस टाइप से मैं उसको करना चाहिए। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग हो गया ग्रीटिंग्स में। अब आता है माई नेम। तो माई नेम में क्या होता है, अपना नाम बताएंगे, माई नेम इज़ सुनील कुमार। ठीक, अब माई नेम इज़ का हो गया, लेकिन आगे में क्या होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट और लास्ट का मतलब फर्स्ट नेम होता है जो एक्चुअल उसका नेम होगा, लास्ट नेम क्या होता है उसका जो सर नेम होता है, जो आइडेंटिफाई। सपोज जैसे विमल शर्मा, विमल कुमार शर्मा जिस नाम है, तो हम क्या बोलेंगे, विमल शर्मा बोल दिया, क्योंकि कुमार है वो सेकेंडरी नेम होता है। लेकिन शॉर्ट में हम लोग, क्योंकि वहाँ पर हमें जब हम आते तो मोस्टली हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे सेंटेंस वो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, यानी कम शब्दों में। कहने का मतलब ये होता है कम शब्दों में हमारी जो आंसर है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर हमने क्या बोला कि सिर्फ सुनील शर्मा बोल दिया, गुड मॉर्निंग माई नेम इज़ सुनील शर्मा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क डिटेल। तो वर्क डिटेल्स में क्या करेंगे, आई एम स्टूडेंट्स। अब वर्क डिटेल्स में अगर हम स्टूडेंट्स अपना स्कूल्स किसी के हैं, या हम किसी उसमें कंपनी के सेल्स मैनेजर्स हैं, ठीक है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, CS से रिलेटेड है, और भी इसके अलावा, तो उसका नाम दिया जाएगा। तो हम यहाँ उसको क्या बोलेंगे, अगर हम मान लीजिए कोई टीचर्स आपसे कोई टीचर्स या प्रिंसिपल्स या आपका या एग्जामिनर्स आते हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं वर्क के बारे में, तो आप क्या बताएंगे, आई एम स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स कहाँ के हैं, क्योंकि स्टूडेंट अगर किसी स्टूडेंट्स पूछा जाए तो वो उसका रिप्लाई क्वेश्चन जो होगा वर्क रिलेटेड वो ये होगा, आई एम स्टूडेंट्स। ऑक्यूपेशन, अगर ऑक्यूपेशन में यहाँ पर क्या होगा, व्यवसाय होता है, तो व्यवसाय में आप कोई वर्क तो नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपकी क्लास है, क्लास 8C। अब उसके बाद आपको फिर आपके मिडिल्स में कुछ जॉइन वर्ड दे रखे, ऑफ, एट, ऑफ या एट। ठीक, वहाँ पर क्या कहेंगे, अगर स्टूडेंट है तो स्कूल का नेम बताएंगे, वहाँ पर क्या बताएंगे, आई एम ए स्टूडेंट्स क्लास 8 ऑफ SVM स्कूल। यदि कोई मैनेजर होगा तो वो बताएगा आई एम ए सेल्स मैनेजर। किसके सेल्स मैनेजर हैं, मेडिसिन्स के हैं, किसमें, एट कंपनी नेम। स्कूल नेम नहीं लिखा जाएगा, एट कंपनी का नाम जो भी होगा, जो भी आपकी कंपनियाँ हो उनके उस कंपनी का नाम हो जाएगा। तो इस टाइप से दिया है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। वहाँ मैंने बोला था गुड मॉर्निंग वगैरह ग्रीटिंग में, और हेलो वर्ड का भी यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, हेलो सर, या इस तरह से हम लोग भी कभी कभी उसको भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये ग्रीटिंग वर्ड के अंदर आते हैं। यहाँ पर सेंटेंस, हेलो माई नेम इज़ खुशी मेरा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ XYZ यानी 10 स्कूल, उसका नेम, और कहाँ पर स्कूल प्लेस्ड है, दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट है सेंटेंस, हेलो माई नेम इज सदफ खान, आई एम एन अकाउंट्स मैनेजर हैं एट ABC। जो भी ABC कहाँ पर, कंपनी का नाम है, फाइनेंस लिमिटेड जो भी हो उसका नाम लिखा जाएगा। गुड मॉर्निंग माई नेम इज़ खुशवंत सिंह, आई एम ए फ्रीलांस राइटर, कोई भी राइटर वगैरह है। गुड आफ्टरनून माई नेम इज़ जैकब कैरियन, आई एम मार्केटिंग हेड। इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि हम किस तरह से फॉर्मली रूप में, ये फॉर्मली रूप होता है, यहाँ पर आपने निकला कि जो फॉर्मली रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, तो एक पोलाइटी वे में हम लोग यहाँ पर यूजेस हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इनफॉर्मली, यानी हम अपने आप को इनफॉर्मली रूप में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इनफॉर्मली यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाई ग्रीटिंग। ग्रीटिंग वर्ड का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। कहते नहीं वाले वो हमने जवाब मांगा और उत्तर दिया सर और कुछ नहीं लगाया, इसमें कहते नहीं है एक नॉर्मली भाषा में कि उसकी एक जो साउंड है वो वर्बली साउंड में है, या एक रफ लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है। तो हमें इन ग्रीटिंग वर्ड, क्योंकि यही हमारे प्रोनाउंसिएशंस के साथ साथ हमारी पर्सनालिटीज़ को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ऐसा नहीं कि इनफॉर्मली हम इन ग्रीटिंग वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। ग्रीटिंग द पर्सन एंड टेनिंग योर फर्स्ट नेम और निक नेम। यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली इनफॉर्मली में कोई ऑफिशियल नहीं चल रहा है तो आप फर्स्ट नेम कर दिया या निक नेम ले दिया, जैसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं, घर में भी यूज़ कर कभी करते हैं।
तो उसमें निक नेम वगैरह करके या अपना वहाँ कोई फ्रेंड्स वगैरह में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये हमारी इनफॉर्मली रूप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इन आपने लेटर्स वगैरह भी देखो, फॉर्मली इनफॉर्मली। तो फॉर्मली में आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मली में क्या होंगे कि हम जो फ्रेंड्स वगैरह के लिए, पेरेंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ एक ज़्यादा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर दिया गया नेम डिटेल्स, क्योंकि हम यहाँ पर नेम डिटेल्स से रिलेटेड है। नेम डिटेल्स में ग्रीटिंग वर्ड्स आई एम और फर्स्ट नेम या निक नेम, केवल फर्स्ट नेम का, पूरा नेम नहीं। सेकेंड ही लास्ट नेम की आवश्यकता नहीं होती है। या हम निक नेम, मान लीजिए सपोज ये हमने ग्रीटिंग दिया, हमने कहा हेलो, हमने बता दिया आई एम, घर का मान लीजिए हमारा निक नेम, वैसे हमारे स्कूल का नाम मान लीजिए सुनील शर्मा है, घर का नाम है केवल सुनील है, या और कोई भी नाम रख दिया, गुड्डू रख दिया, पप्पू रख दिया, तो हम सिर्फ ये बोलते हैं आई एम पप्पू। ठीक है, यहाँ देयर आर द सम एग्जाम्पल्स टू रिलेटेड द वन सेल्फ इन इनफॉर्मली। हेलो आई एम छवि, हेलो आई एम मैं छवि हूँ। ही वर्ड का यूज़ कर हम लोग मैसेज वगैरह में देखा हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो ये इनफॉर्मली होते हैं। इन वर्डों को हम लोग फॉर्मली लेटर्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटीज़ पर इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ ऑफिशियल वर्क होता है। तो ये डिफरेंट होता है। स्कूल्स के अंदर आप जो बात आप टॉकिंग वे हमारा थोड़ा अलग होना चाहिए, एक फॉर्मल वे में होना चाहिए। फॉर्मल वे हम रफ टंग बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पॉन्सेस टू फॉलो आफ्टर ग्रीटिंग। यानी यहाँ पर कुछ रेस्पॉन्स, क्योंकि अब हमने तो आफ्टर ग्रीटिंग कर दिया, उसके बाद जो उसका रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स क्या आएगा। रेस्पॉन्स, जब तक रेस्पॉन्स हमारे पास नहीं, हम लोग कोई मैसेज करते हैं तो हम रेस्पॉन्स का भी इंतजार करते हैं कि उसका आखिर रिएक्शन क्या हुआ। आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ फॉर्मली या इनफॉर्मली, किसी रूप में भी हम उसका यूज़ करके, फॉर्मली या इनफॉर्मली में यूज़ करके, यू शुड नो हाउ टू कंटिन्यू इन द कन्वर्सेशन। क्योंकि ये तो हमारी स्टार्टिंग थी, जो हमने अपना इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट थे हमारे, इनका यूज, लेकिन हम अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के लिए हम लोग उसमें सेंटेंसेस को हम किस तरह से फॉर्मली रूप में या इनफॉर्मली में हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ आपको फॉर्मल कन्वर्सेशन बताने से पहले कुछ आपका यहाँ पर ये टिप्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपके टिप्स हैं, इसमें आपका मेक श्योर टू ग्रेट हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एक्सेट्रा। यानी सबसे पहले हमें क्या करना, मेक श्योर, हमें सबसे पहले अपने ग्रीट वर्ड को श्योर करना चाहिए कि हमें वहाँ पर हेलो करना है, कि गुड मॉर्निंग करना है, कि गुड इवनिंग करना है। ठीक है, उनका यूज़ हम लोग थोड़ा फॉर्मली वे में उसका रखना पड़ेगा। सेकंड आपका पॉइंट आता है ऑलवेज टेल योर फुल नेम, और हमेशा हमें अपना फुल नेम बताना चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इन फॉर्मल इंट्रोडक्शन किसमें बताना चाहिए हमें, जब हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका गिव ए ब्रीफ इंट्रोड्यूसिंग अबाउट योर वर्क, और हमें अपने वर्क का एक ब्रीफ, संक्षेप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं कि हम आई एम स्टूडेंट उस सेक्शन में और ये हम उसके स्टूडेंट, हमारा नाम ये हमारे क्लास, ये नहीं, सिर्फ ये आई एम स्टूडेंट क्लास 8 इन SVM स्कूल फिरोजाबाद। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, यू मे ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट यू, हमें उसको ऐड भी हम कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको हम हमारे अनुसार हम किस तरह से उसको ऐड करना है वो भी हमें उसको ऐड किए जा सकते हैं। तो ये आपके कुछ टिप्स से रिलेटेड टू द कन्वर्सेशन योर सेल्फ। नेक्स्ट आपका है फॉर्मल कन्वर्सेशन, हाउ डू यू डू। अब रेस्पॉन्स क्या हुआ उतना क्लियर हो गया, नाम बता दिया वहाँ के हुए हैं, तो उनका आगे उसका क्वेश्चन हुआ, उन्होंने क्वेश्चन अगला नेक्स्ट रिपीट किया, हाउ डू यू डू। ठीक, ये रेस्पॉन्स आ गया वहाँ से। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया, हमने उसका आंसर दे दिया, आंसर के बाद फिर रिप्लाई, फिर उधर से कंटिन्यू अगर हमें कन्वर्सेशन, अब ऐसा तो नहीं हमारा फॉर्मल जो सिचुएशन थी वो क्लियर हो गई, भाई आगे भी हम क्वेश्चन उसको कन्वर्सेशन करेंगे, तो उनका क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी डू, हाउ डू यू डू। अब उसका आंसर रिप्लाई हम लोग क्या करेंगे, हाउ डू यू डू, मतलब उससे भी क्या करेंगे, हाउ डू यू डू इज फॉर्मल सेंटेंस एंड इट्स रेस्पॉन्स आल्सो द सेम, उसी तरह सेम आपका क्या हुआ, हाउ डू यू डू। भाई हम भी उससे पूछ सकते हैं आप भी कैसे हैं। इन्फॉर्मेशन कन्वर्सेशन में ये कंटिन्यू करने के लिए, जब इन्फॉर्मेशन
कन्वर्सेशन को अगर हमें कंटिन्यू करना है तो क्या होगा, हाउ आर यू, ये कॉमन रेस्पॉन्स है, ये तो कॉमन रेस्पॉन्स होता है, हम लोग कॉमन बोलते हैं हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक। उन्होंने कह दिया वेरी वेल, थैंक यू, तो हाउ आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, फाइन, थैंक यू एंड यू, मतलब हम भी ठीक हैं, और उसी में उसी सेंटेंस ने क्या दिया, एंड यू, यानी मैंने सेंटेंस को रिपीट नहीं किया, इनफॉर्मली में क्या करिए, एंड यू, आप तुम कैसे हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्लोजिंग कन्वर्सेशन। भाई बीच में आपकी और भी वार्तालाप हो सकती है, आपका डिस्कशन हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या आपकी है, तो उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस के जो रेस्पॉन्स आपको मिलते जाएंगे और आप उनका रिप्लाई करते जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है क्लोजिंग कन्वर्सेशन। क्लोजिंग कन्वर्सेशन में क्या होता है, कन्वर्सेशन को हम क्लोज कैसे करेंगे, हम लोगों का जो वार्तालाप चल रहा है उसको हम क्लोज कैसे करेंगे, स्टॉप भी करना पड़ेगा, एक लिमिट होगा कहाँ पर हम कैसे इनको क्लोज करेंगे। व्हेन यू हैव ए एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, जब उसको करेंगे, कब करेंगे, वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो मेक श्योर टू द कन्वर्सेशन विद द सेंटेंस लाइक, क्योंकि हमें सेंटेंस जो था, जिस तरह के सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल में दोनों टाइप्स में जो कन्वर्सेशन की सिचुएशंस हैं उनको के अकॉर्डिंग हमें इनमें करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया हुआ है फॉर्मल सेटअप। फॉर्मल सेटअप में क्या उन्होंने दिया, प्लीज डू मीट यू, इट वॉज ए प्लेजर मीटिंग यू, ग्रेट इंटरेस्टिंग विद यू, यानी यहाँ लास्ट में ये सेंटेंसों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक जो लैंग्वेज हम अपना इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, वो एट द लास्ट में आकर के हमें इस क्वेश्चन को इनमें से किसी भी एक लाइन को जरूर पुटअप करना चाहिए। प्लीज़ टू मीट यू, मतलब मुझे अच्छा लगा आपसे मिल करके, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, बहुत अच्छी हुई, ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू, जो भी आप है वो एक फॉर्मल वेज होगी। और इसी को इनफॉर्मल सेटअप में हम लोग कहें इट्स लवली टू मीट यू, क्योंकि हम फॉर्मली में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर हम इनफॉर्मल सेटअप्स को फॉर्मल में अगर उसका यूज़ कर देंगे तो वो हमारे लिए यूजेबल नहीं होगा। तो ग्लैड टू मीट यू, लवली मीटिंग यू, ठीक, इस टाइप की क्या हो गई, ये इनफॉर्मल सेटअप्स के अंदर हो गए। नाइस टू मीट यू, इस टाइप की इन वर्ड से जो हमारे पॉइंट्स हैं ये, इनका यूज़ हमें किस में करना चाहिए, इनफॉर्मल वे में करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर इसी के जो एग्जांपल्स हैं, कुछ कन्वर्सेशन दिए गए हैं, एग्जांपल ऑफ द फुल कन्वर्सेशन, फॉर्मल कन्वर्सेशन पूरा कंप्लीट में। फॉर्मल में जैसे जॉइस, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज जोसेफ शाह, आई एम एन इंग्लिश टीचर्स एट XYZ स्कूल जो भी है नागपुर, मिस्टर आदम जो भी है उनका बताएं, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ आदम, सब ये अपना अपना इंट्रोडक्शंस कर रहे हैं। और इस इंट्रोडक्शंस में हाउ डू यू डू, ठीक, उसके बाद क्लोजिंग में क्या होगा, प्लीज़ टू मीट यू। स्टार्टिंग और मिडिल्स में जो कुछ पॉइंट्स हैं उसका यूज़ करके बताया गया कैसे हम इनका यूज़ करेंगे। इसी टाइप से इनफॉर्मल में भी आपका दिया गया है, अमू, ही, आई एम अमू। इनफॉर्मल हम मोस्टली किस में यूज़ करते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप अगर हम लोग इनफॉर्मली यूज़ करते हैं, मैसेज वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर आपने देखा इसी टाइप से करते हैं। यहाँ पर नेम लिख के आकर के, ठीक है, रिटिन आपका रिटिन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया यहाँ पर, वहाँ पर आपका विजुलाइजेशन स्किल्स होगा, तो वहाँ पर आपकी जो इमेज वगैरह होगी, अनु की इमेज हो सकती है, नायरा की इमेजेस हो सकती है, और हमारा मैसेज है उसी टाइप से टाइप करके सेंड किए जाएंगे। इस टाइप से आपने यहाँ पर देखा जो है एग्जांपल्स ऑफ उन कन्वर्सेशन ऑफ द फॉर्मल कन्वर्सेशन एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। नेक्स्ट आपके कुछ यहाँ पर ये पॉइंट्स दे रखे हैं, समरी रिलेटेड, राइट इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, यू शुड ग्रीट अदर पर्सन, दूसरे के साथ कैसे भी ग्रीट करते हैं, टेल योर नेम इनफॉर्मल वे में, आफ्टर हैविंग सम कन्वर्सेशन, क्लोज कन्वर्सेशन विद द प्रॉपर क्लोजिंग सेंटेंसेस। तो हमें कोई भी एक इंट्रोड्यूसिंग और सर अपना इंट्रोड्यूसिंग करके एक आपको एक पूरा एक कहने का मतलब एक आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे, इसमें ये पॉइंट्स आपको होने चाहिए, इसका एक फॉर्मेट बना करके आप तैयार आपको करना है। तो ये टॉपिक आपका जो इसमें हमने आज अवर सॉल्व से रिलेटेड दिया, तो यहाँ पर आपने देखा फॉर्मल इनफॉर्मल्स दोनों ही कन्वर्सेशंस को हमें किस टाइप से करना चाहिए, इसका यूज़ हम लोग प्रॉपर तरीके से, और एक उसमें इस टाइप के हम फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों का एक एक हम फॉर्मेट बना करके तैयार करें, इससे हम लोग को कन्वर्सेशन करना थोड़ा हम सीखें किस टाइप से हम लोगों को हाउ टू कन्वर्सेशंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मली एंड इनफॉर्मली।
तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है कि हम कन्वर्सेशंस की सिचुएशंस को फॉर्मली में हमें कैसा यूज़ करना चाहिए और इनफॉर्मली में कैसा करना चाहिए। तो ये टॉपिक आज आपका यहीं पर क्लोज़ होता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें आपका एक इंग्लिश स्किल्स का पार्ट चल रहा है। तो क्योंकि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश स्पीक उसमें बहुत सारे जो कन्वर्सेशन रिलेटेड पॉइंट होते हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे फिर डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।